मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाजें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये खत्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मफामत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मफामत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज्यादा उसने जुल्म किया था इन दो बड़े घरानों को एनआरओ दे के, यानी इनकी चोरी माफ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। और इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से 10 सालों में, क्योंकि इनको एनआरओ मिल गया था, अपना नैब इनके बैठा दिया, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क से किया है। ये अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अब चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे एनआरओ के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूं, अपने पैसे रख लो। अब मैं इसको समझता हूं कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है अगर मैं ये करूंगा। और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई। मैं खुद तस्लीम करता हूं कि दुनिया के अंदर महंगाई आई और कई तबके, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है वहाँ, बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? और मैं आपको बताता हूँ बड़ी कैसे है। अगर आप, और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं अपने सहाफ़ियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफ़ा फैला देते हैं कि वो लोग बेचारे समझते हैं कि तो मुल्क आज गया तो कल गया। ये मुल्क इस वक्त दुनिया में मिसाल दी जा रही है जो सबसे बेहतर निकला है कोरोना से। मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट जो हम कह रहे हैं कि ये सारे पहले तो कहते हैं इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज़ होता है, जो जान के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं, हमारा मुकाबला माफियाज से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलके मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंकरप्ट होना चाहिए था लोगों को।
क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया? 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनारे पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज़ के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की, मीनारे पाकिस्तान नहीं भरा। 4 दफ़ा मीनारे पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप समझते हैं कि जनाब जी महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जितने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो, अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूं आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूं कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिलकर, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहां बैठा रहेगा, हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषित छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना, तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ, आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका कि जो इसके बेटे का रमज़ान शुगर मिल है, एक नाम इसका क्या नाम था उसका, मकसूद चपरासी, मकसूद चपरासी, एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया? 1600 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया? जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है। नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है, जी पैसे किधर से आ रहे हैं? वो कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमें कहे जी मेरे, अच्छा उससे पूछे जी बेटे का, वो जी बेटे को बाहर भिजवा दिए उसको, उससे जी जाके पूछे। ये कौन सी जमहूरियत में होता है? ये कौन से महजब माशरे में ऐसे होता है? और मुझे कहते हैं जी इसको अपोजिशन लीडर इमरान खान मिलता नहीं है। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है। मैं अपने माशरे को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर माशरे के अंदर आपने तबाह करना है
तो एटम बॉम्ब से नहीं तबाह होता, आप उसकी अखलाकियात ख़त्म कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे कर दिया है, तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोर को आप कुछ ना करें और छोटे छोटे चोरों को बेचारों को जेलों में डाल दें। तो इसलिए अगर आपने ये करना है कि प्रिविलेज क्लास बना देनी है, वो कानून के ऊपर है, और इमरान खान जी बहुत बुरा है, देखे जी वो मुल्क को साथ नहीं लेके चल रहा, मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूं, जो भी हो, यानी जिसका नजरिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, पीटीएम है, टीएलपी है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको एनआरओ दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। बलदियाती इंतखाब हम बुरे तरीके से आ रहे हैं इस वजह से कि टिकट सिस्टम की जो तरतीब है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो जी जी जी, इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा।